अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम करेंगे हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट थर्ड, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एज यू नो वेल कि हमने हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट कवर अप कर लिया है हमारे प्रीवियस वीडियो में, और आज हम कवर करने वाले हैं हमारा थर्ड पार्ट, दैट इज इंटेरोगेटिव पार्ट। कैन यू सी दिस? इंटेरोगेटिव पार्ट हमें इस वीडियो में कवर करना है। पहली बात, पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? पास्ट का मीनिंग क्या है? यानी जो भी काम है वो पास्ट यानी माजी गुजरे हुए कल में हो गया था। एंड परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या है? यानी पास्ट परफेक्ट जब मिलता है तो आपका बनता है मीन्स इट, वो क्या कह रहा है? यानी जो भी काम था वह आप कर चुके थे। किसने क्या बताया? जो भी काम था आपने अपना काम कर लिया था। यही इसकी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मीन्स पहचान। इसको वैसे हम बोलते हैं यूजुअली चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे। मीन्स मैंने अभी आपसे क्या बोला, यानी जो भी वर्क आप ऑलरेडी कर चुके थे, यानी आपने वो काम पहले ही कर लिया था या कर चुके थे। यू गॉट इट? आपको समझ आ गई है आइडेंटिटी। डन। अब हमें जो स्ट्रक्चर यूज करना है सेंटेंसेस बनाने के लिए वो लिखा है यहाँ। देखिए, ये मैंने आपके लिए लिखा है आइडेंटिटी, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है मीन्स क्या है। यानी आप जो भी काम माजी में कर चुके थे, यानी आपने वो काम कर लिया था, तो वो होता है आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। डन। उसके बाद हमने पढ़ना है क्या? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो यूज करते हैं, पहली बात पास्ट परफेक्ट टेंस का हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं वो है इंटेरोगेटिव पार्ट। लेकिन इंटेरोगेटिव पार्ट क्या होता है? जब भी आप शुरू में क्या लगाते हैं, जब आप पूछते हैं क्या तुम वहां जा चुके हो, क्या तुम वहां गए थे, क्या तुमने वो देखा था, क्या तुम वहां जाकर वो देख चुके हो। मीन्स हम कर रहे हैं पास्ट की बात, लेकिन मैंने की लास्ट में है। डन। तो मीन्स क्या है? मीन्स ये है यानी जो भी काम आपने कर लिया था। लेकिन इंटेरोगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है? जब आप शुरू में लगाते हैं क्या और करते हैं क्वेश्चन, क्या आपने कुछ खाया था, क्या आपने कुछ लिया था, डन एक्सेट्रा, इस टाइप के जब आप क्वेश्चंस करते हैं। तो अब सबसे पहले क्या लगाएंगे? पहली बात, सबसे पहले हमें लगाना है, इसके लिए लगाना है क्या के लिए? हेड। यानी पास्ट परफेक्ट जो टेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सिंपल, हेड लगा दीजिए। सिंगुलर है, प्लूरल है, सब्जेक्ट डजंट मैटर, कुछ भी नहीं देखना, बस हेड का यूज कर देना है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस की ओनली वन हेल्पिंग वर्ब होती है, दैट इज हेड। सबसे पहले आप हेड लगाएंगे, क्यों? क्योंकि आप बना रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मीन्स आप शुरू में क्या पूछ रहे हैं? क्या तुम वो देख चुके हो, क्या तुमने वो नजारा देख लिया था। डन एवरीवन। आगे देखेंगे उसके बाद क्या लगाना है। उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड देन उसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। डन। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स, यानी जो भी वर्ड्स बचते हैं वो लगा देंगे। यहां मैंने कुछ स्किप किया है, वो मैं आपको लेटर बताऊंगी। सबसे पहले अब मैंने बता दिया हेड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जो हम यूज करने वाले हैं। डन। उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट होता है कर्ता, काम करने वाला, यानी जो भी परफॉर्म करेगा, अपना जो भी काम परफॉर्म करेगा वो होता है सब्जेक्ट। जैसे मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा चुकी हूँ, यानी मैंने वो पढ़ा दिया है। डन। मीन्स क्या है? किसने पढ़ाया? मैंने। डन। अब काम करने वाला कौन था? मैं, तो मैं क्या हो गई? सब्जेक्ट। देन उसके बाद लगाना है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। अब वर्ब क्या है? वर्ब इज लाइक अ वर्क, यानी कोई भी काम जिसको करने में एनर्जी यूटिलाइज होती है। वीडियो देख रहे हैं, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, लेकिन मजा आ रहा है। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, जहां आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी, देखना, सोना, उसके बाद क्या है? सताना, गाना, हंसना, पीटना, डन एक्सेट्रा। जिससे देखो लास्ट में क्या लगा होता है? यूजुअली ना लगाकर हमें हमारा वर्ब मिल जाता है। डन। अब क्या लगाएंगे? लास्ट में ना लगाएंगे और हमें हमारा वर्ब मिल जाएगा। देन उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स, यानी जो भी वर्ड्स बचते हैं वो लगा देंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मेक द सेंटेंसेस। सबसे पहला सेंटेंस है, क्या तुम ये समाचार पहले ही सुन चुके हो? सबसे पहले सुन चुके हो थे,
क्या तुम ये समाचार पहले ही सुन चुके थे? हम क्या कर रहे हैं? पास्ट, तो मीनिंग क्या आएगा? था। पास्ट का मीनिंग ही होता है जो भी काम आप माजी में कर चुके थे। डन। तो इसने पूछा क्या तुमने ये समाचार पहले ही सुन ली है? देखें, सेंस दोनों के सेम है, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए कि ये भी ठीक है, जब मैं बोल रही हूँ वो भी ठीक है। यानी क्या तुम ये समाचार पहले सुन चुके हो? क्या तुमने ये समाचार सुन ली है? दोनों बातें सेम है। तो सबसे पहले हमें क्या पता चला ये हमारा कौन सा सेंटेंस है? मैंने क्या बोला? हो, लेकिन हम क्या बना रहे हैं? पास्ट, तो मीनिंग क्या है? था। क्या तुम ये समाचार पहले सुन चुके थे? क्या तुमने ये समाचार पहले सुन ली थी? दोनों सेम है। सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस है, डन। और पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा पार्ट है? इंटेरोगेटिव। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? हेड का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है हमारा वो कौन सा वाला पार्ट है? इंटेरोगेटिव। शुरू में उसने क्या पूछा है? क्या, तो क्या लगाएंगे? हेड। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट कैसे पता लगाएंगे? सब्जेक्ट बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? जो भी कर्ता मीन्स काम करने वाला होता है वही क्या होता है? आपका सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ जो काम कर रहे हैं मीन्स, ऐसा तो हमें नहीं समझ आ रहा कि काम कौन कर रहे हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे आप? कौन लगाइए, डन। और उसे अपना सब्जेक्ट पा लीजिए। कौन या किससे बात दोनों सेम है। कौन लगाएंगे और आपका क्या मिल जाएगा? आपको आपका सब्जेक्ट मिल जाएगा। देखिए, कौन ये समाचार पहले ही सुन चुका है, यानी करने वाला कौन, यानी जो भी काम था उसने पहले ही वो काम कर लिया था। जो भी था किया था काम, करने वाला होता है सब्जेक्ट, यानी तुम। कौन लगाया? सब्जेक्ट पाया। आपको ये भी समझ आ गया कि कौन, यानी तुमने क्या किया? वर्क, यानी वो ऑलरेडी वर्क कर चुका था। तो क्या लगाएंगे? हेड। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या है? तुम। और तुम के लिए इंग्लिश आती है यू, हैड यू। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब यहाँ पे वर्ब क्या है जल्दी से देखेंगे। वर्ब क्या है? एनर्जी यूटिलाइज किस चीज में होगी? एनर्जी यूटिलाइज होगी सुनने में, राइट। जब आप सुनेंगे तो एनर्जी यूटिलाइज होगी, यानी सुनना। लास्ट में लगाया ना और हमें हमारा मिल गया है वर्ब। और सुनने की आती है हियर, लेकिन उसके साथ क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म क्या होती है? हर्ड। क्या होती है? हर्ड। हैड यू हर्ड। और क्या सुन चुके थे। और तुम क्या सुन चुके थे? रिमेनिंग वर्ड्स लगा दीजिए। ये है समाचार। दिस न्यूज। और कब? पहले, यानी बिफोर। डन। हैड यू हर्ड दिस न्यूज बिफोर? डन एवरीवन। एक और वे है इसको बनाने का। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको पहले ही को ऑलरेडी में कन्वर्ट कर दूं, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, हैड यू ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज? डन। लेकिन मैंने इस टाइप से बनाया है आपके लिए, ये भी ठीक है एंड देन वो भी करेक्ट है। आगे देखेंगे, क्या वह कल दिल्ली जा चुका था? क्या वह कल दिल्ली जा चुका था, यानी वो चला गया था? क्या कहा इसने? क्या वो चला गया था? क्या वो कल दिल्ली चला गया था या जा चुका था? बात दोनों सेम ही है, तो हम क्या लगाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्यों? जो भी वर्क था वो माजी में हो गया था। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा वाला पार्ट है? क्या। और क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटेरोगेटिव को। एंड इंटेरोगेटिव में सबसे पहले क्या लगाते हैं? हेड। हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट परफेक्ट टेंस की, क्या लगाएंगे? हेड। उसके बाद सब्जेक्ट दिल्ली कौन जा चुका था? कौन था जो दिल्ली जा चुका था? जिसने काम किया था वो कौन था? डन। करने वाला कौन था? वो था। जाने वाला कौन था? वह। कौन लगाया और हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया, यानी वह। कोई बॉय है तो ही का यूज करेंगे, हैड ही। उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिस वन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? अब यहाँ वर्ब क्या है? वर्ब है जाना, और जाने में एनर्जी यूटिलाइज होती है।
और जाने की इंग्लिश आएगी गॉन, क्योंकि ये क्या होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और कहाँ, दिल्ली। हैड ही गॉन कहाँ, रिमेनिंग वर्ड्स लगा दीजिए, दिल्ली। कब, कल। अब यहाँ पे कौन सा कल लगाएंगे, आने वाला कल या गुजरा हुआ कल, गुजरा हुआ कल मीन्स माजी वाला, यानी जो हो गया था, क्योंकि क्या बताता है ये जो भी काम था आपने ऑलरेडी कर लिया था। तो क्या लगाएंगे, yesterday। क्या लगाएंगे, yesterday। आगे देखेंगे, जब हम कॉलेज पहुंचे, ये तो मैम पॉजिटिव सेंटेंस है, नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो क्या घंटी बज चुकी थी, नीचे वाले सेंटेंस समझाने के लिए मैंने इस वजह से इसको क्या किया है, लिखा है, सो दैट आप इनको इजीली समझ पाए। देखिए, जब हम कॉलेज पहुंचे, देखिए आपको याद है कि हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे पढ़े थे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो है ना, जब हम पहले और बाद वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, या जहाँ पे भी हम कह सकते हैं, जैसे क्या यूज करते हैं, कनेक्टर कंजक्शन जिसको बोलते हैं, यूज करते हैं, वहां पर क्या बनता है, एक बनता है पास्ट इंडेफिनिट में क्लोज, और सेकंड बनता है पास्ट परफेक्ट में। कुछ समझ नहीं आ रहा, डोंट वरी, अभी समझ आएगा। मैंने आपसे क्या बोला, अब देखेंगे ये वाला सेंटेंस, जब हम स्कूल पहुंचे तो क्या घंटी बज चुकी थी। पहली बात तो ये बनेगा टू क्लोज में, देखो कैसे, यानी पहला क्लोज ये और सेकंड क्लोज ये। यहाँ है जब हम कॉलेज पहुंचे, मीन्स जब हम कॉलेज पहुंचे, तो ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, यानी जब हम कॉलेज पहुंचे थे तो उस टाइम पे घंटी बज चुकी थी, यानी बज गई थी, तो ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में, एंड देन ये बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट में। डन। आगे भी इसी टाइप के सेंटेंस है एवरीवन, देखें, ये बनेगा आपका पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, सबसे पहले जब, तो जब की तो डायरेक्ट आ जाएगी व्हेन, उसके बाद कौन, हम, तो लगाएंगे वी, सब्जेक्ट, देन उसके बाद आप लगाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है, पहुंचना, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी, रीच्ड। व्हेन वी रीच्ड, कहां पहुंचे थे, व्हेन वी रीच्ड द कॉलेज, कॉलेज ही पहुंचे थे। आगे तो उसने क्या बोला, क्या घंटी बज चुकी थी, यानी उस टाइम पे घंटी बज गई थी। तो क्या के लिए क्या आएगा, हेड, क्यों, शुरू में पूछा है क्वेश्चन, तो क्या लगाएंगे, हेड। हेल्पिंग वर्ब है किस चीज की, पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो लगाएंगे हैड। उसके बाद कौन बजी थी, क्या बजी थी और कौन बजी थी, घंटी, तो घंटी को बोलेंगे हैड द बेल, सब्जेक्ट लगाएंगे ना, हेड के बाद हैड द बेल। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, बजना, लास्ट में ना लगाया और हमें हमारा वर्ब मिल गया। बजने की क्या आएगी, रंग, क्योंकि थर्ड फॉर्म होती है रिंग की, रंग। डन। आपके अगर इस टाइप से टू क्लोज आते हैं, तो आपको फर्स्ट ये आपने ये वाला यहाँ पे क्या बनाया, जब हम कॉलेज पहुंचे, डन, तो क्या हुई थी, घंटी बज चुकी थी। क्या तुम्हारे सोने के बाद मुकेश यहाँ से गया नहीं था, यानी जब तुम सोए नहीं थे तो मुकेश के यहाँ से चला नहीं जा चुका था, वो नहीं जा चुका था, यही ये कह रहा है। तो देखें पहले तो ये कितने क्लोज में बन रहा है, ये बन रहा है टू क्लोज में, कैसे, यहाँ पे एक वर्ड है बाद, डन, इसकी वजह से एक तो सेंटेंस ये एक क्लोज बना, ये क्या तुम्हारे सोने के बाद, डन। उसके बाद मुकेश यहाँ से गया नहीं था, यानी वो यहाँ से नहीं जा चुका था, क्या वो यहाँ से नहीं जा चुका था, दोनों बातें सेम है। और जब आता है आपका बाद पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो जो फर्स्ट वाली क्लोज बनती है वो बनती है आपकी पास्ट परफेक्ट में, पीपी लिख सकते हो पास्ट परफेक्ट, और जो सेकंड वाली क्लोज होती है वो बनती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में। डन। आगे देखेंगे,
तो पहले मुझे क्या करना है, पहले ये बना लीजिए और फिर उसके बाद ये वाली क्लोज बना लेंगे। देखें, आप अगर चाहते तो पहले इसको बना सकते थे एंड देन फिर इसको। नहीं समझ आ रहा? जैसे मैं अगर चाहती तो मैं ये वाला सेंटेंस यहाँ लगा सकती थी, जैसे हैड देयर रंग द बेल, उसके बाद लगा सकती थी व्हेन वी रीच्ड द कॉलेज। लेकिन मैंने अपोज क्यों किया? इस वजह से किया सो दैट आपको ये समझ आए, यानी वो जो जगह थी यहाँ देयर का यूज किस वजह से आया, जगह की वजह से, इस वजह से। ठीक है, आगे जो हम सेंटेंस बनाएंगे पहले दिस वन पार्ट बनाएंगे, देन दिस वन पार्ट बनाएंगे। डन, इजी रहेगा। तो मुकेश यहाँ से गया नहीं था, वो यहाँ से नहीं गया था। क्या वो यहाँ से नहीं गया था? तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? अब ये क्या है, ये निगेटिव में है। पास्ट इंडेफिनिट का जो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग वर्ड्स। डन, बस यही होता है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, मुकेश यहाँ से गया नहीं था। कौन नहीं गया था? मुकेश। तो हमने लगाया मुकेश। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड नॉट। उसके बाद क्या लगाएंगे? गया मीन्स जाना, और जाने की क्या आती है? गो, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डन। निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट जो आ जाता है इसकी वजह से क्या बन जाती है? आपकी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है ना इंडेफिनिट में, यहां बन जाती है फर्स्ट फॉर्म। मुकेश डिड नॉट गो, जाना वर्ब है ये। यहां से फ्रॉम हियर रिमेनिंग वर्ड्स। उसके बाद क्या लगा है? बाद, तो लगा दीजिए आफ्टर। लगा दिया। अब इसके जो पहले वाला क्लोज है वो आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। क्या तुम्हारे सोने के बाद, आफ्टर लगा दिया। अब ये वाला क्लोज बना दीजिए, क्या तुम्हारे सोने के। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? क्या। क्या ने क्या इंडिकेट किया कि मैं कौन सा वाला पार्ट हूं? इंटेरोगेटिव। तो क्या के लिए क्या आती है इंग्लिश? हेड। हेड के बाद क्या लगाएंगे? तुम्हारे सोने के मीन्स हेड। उसके बाद क्या लगाना है? हैड यू स्लेप्ट, यानी तुम्हारे सोने के बाद। किसके सोने के बाद? कौन था जो सो रहा था? तुम। और तुम्हारे सोने के बाद क्या वो नहीं गया था? तो लगाएंगे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम, यानी तुम्हारे या तुम, बात सेम है। हैड यू स्लेप्ट। स्लेप्ट क्यों आया? सोना वर्ब है। और कौन सी फॉर्म लगाते हैं पास्ट परफेक्ट में? कौन सी लगाते हैं? थर्ड फॉर्म। तो क्या आएगा? हैड यू स्लेप्ट। देखिए, मुकेश डिड नॉट गो फ्रॉम हेयर आफ्टर हैड यू स्लेप्ट। पहले मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया ये बनेगा टू क्लोज में, ये भी टू क्लोज में बना था, लेकिन ये बनेगा जहां बाद और पहले लगा है, ये टू टू क्लोज में बनेंगे। देखें कैसे? क्या तुम्हारे सोने के, ये क्लोज हो गया। उसके बाद मुकेश यहाँ से गया नहीं था। तो जो बाद लगा होता है ना जिन सेंटेंस में, उसका जो बाद वाला क्लोज होता है वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में, और जो पहले वाला क्लोज होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट में। अब देखेंगे आगे। क्या समन के जागने से पहले मैं घर की सफाई नहीं कर चुकी थी? डन। तो अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पहले है, यहाँ बाद था, तो ये वाला सीन था। अगर यहाँ पे पहले है तो अपोजिट कर दीजिए। अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट था तो यहाँ पे पहला वाला क्लोज होगा पास्ट इंडेफिनिट, और सेकंड वाला क्लोज होगा पास्ट परफेक्ट। पीपी से लिख दिया है पास्ट परफेक्ट, पीआई से लिख दिया है पास्ट इंडेफिनिट। अब मैंने क्या बोला? पहले ये वाला क्लोज बना लीजिए, इजी रहेगा। मैं घर की सफाई नहीं कर चुकी थी। क्या मैंने घर की सफाई नहीं की थी? मैं उस टाइम पे मैंने घर की सफाई नहीं की थी या कर चुकी थी? डन। तो किसने? मैंने। कौन थी जिसने घर की सफाई नहीं की थी? मैं। तो क्या लगाऊंगी? आई। आई के बाद हैड नॉट। मैंने आपको बोला था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। डन। आई हैड नॉट। क्या बनाएंगे? आई हैड नॉट। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है? नेगेटिव में है ये। मैं
घर की सफाई नहीं कर चुकी थी, यानी उस टाइम पे मैंने घर की सफाई नहीं की थी। तो मैंने क्या बनाया, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया, देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, करना, करना, और करने की क्या आती है, डन, थर्ड फॉर्म। आई हैड नॉट डन, और क्या नहीं किए थे, हाउस होल्ड चोर्सेस। देखें, घर की सफाई या घर के कामकाज, डन। आगे, आई हैड नॉट डन हाउस होल्ड चोर्सेस, कब, ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले मैंने बनाया सब्जेक्ट, दैट इज मैं, देन उसके बाद क्या लगाया, हैड नॉट, क्योंकि ये किस में बनाना है, पास्ट परफेक्ट में। देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, कोई भी वर्क, यानी करना, करना कोई काम ही है, तो मैंने लगाई क्या लगाया, डन, क्योंकि डन क्या है, डू की थर्ड फॉर्म है, करने की। उसके बाद रिमेनिंग वर्ड्स, यानी हाउस होल्ड चोर्सेज, यानी घर के कामकाज, यानी घर की सफाई इनडायरेक्टली। उसके बाद क्या लगाना है, बिफोर लगाएंगे, और जो हमारा वो वाला क्लोज है उसको भी कंप्लीट कर देंगे। बिफोर, बिफोर लगाया, उसको किस में बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट में ये क्या लगा है, क्या समन के जागने से। तो जब इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो मैंने क्या बताया, पास्ट इंडेफिनिट में जब आपने शुरू में क्या लगाया, जब यहाँ हेड लगाया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो वहां क्या लगाएंगे, डिड, डन। हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं शुरू में, तो लगाएंगे डिड। उसके बाद क्या, किसके जागने से पहले कौन थी जो जाग रही थी, समन, डिड समन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, जागना, और जागने की जो फर्स्ट फॉर्म आती है वो आती है अवेक, डिड समन अवेक। डन एवरीवन, सिंपल। देखिए, एक बार इसको मेरे साथ रिपीट करेंगे, यानी जब आपके टू क्लोज बनते हैं, और टू क्लोज कब बनते हैं, जब आपके आफ्टर बिफोर इस टाइप के सेंटेंस बनते हैं। डन, फर्स्ट क्लोज बनता है ये, सेकंड क्लोज ये। बस एक चीज आप मेमोराइज कर लीजिए, जहां बाद लगा है ना, तो वहां पे जो फर्स्ट वाला क्लोज है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और जो सेकंड वाला क्लोज है वो पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। इनफ, उसके बाद इसका अपोजिट खुद से कर देंगे। एंड आई होप एंड आई फील कि आपको ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। एंड लास्टली आई से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज। लेकिन अगर अच्छी लगी, देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।